नगर निकाय चुनाव के नतीजे में सहारनपुर के पार्षद चुने जाने के बाद नवनिर्वाचित पार्षदों और उनके समर्थकों में और क्षेत्र की जनता में उत्साह का माहौल बना हुआ है। वहीं अगर बात करें वार्ड नंबर 66 की, जहां से निवर्तमान पार्षद हाजी गुलशेर दूसरी बार अपनी किस्मत नगर निकाय चुनाव में आजमा रहे हैं, जहां इस बार भी जनता ने उन्हें पार्षद चुनकर नगर निगम भेजने का काम किया है। इस चुनाव में हाजी गुलशेर की पत्नी जन्नब ने जनपद की सबसे बड़ी जीत हासिल की है। इस जीत पर क्या कहना है हाजी गुलशेर का और उनके समर्थनों का, आइए देखते हैं। क्षेत्र की जनता ने एक बार फिर से मौजूदा पार्षद जो थे निवर्तमान पार्षद हाजी गुलशेर, उन पर विश्वास जताया है। सबसे अधिक वोटों से इस बार भी सहारनपुर में क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश में उन्हें जीत दिलाकर नगर निगम बोर्ड में भेजने का काम किया। क्षेत्र की जनता कुछ मेरे साथ में है वार्ड 66 की। जी, आपका नाम? काशिफ अलवी। काशिफ साहब, क्या मुद्दे थे 2017 के और क्या मुद्दे थे 2023 के? क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी जो थे नए थे, इस बार बड़े बड़े वादे कर रहे थे, बड़े बड़े दावे कर रहे थे चुनाव में। वार्ड 66 की जनता ने हाजी गुलशेर को और अधिक प्यार देकर इस बार भी पहले नंबर पर रखा है, कैसे देखते हैं? देखिए, बात यह है कि हाजी गुलशेर साहब पहले चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया और बहुत ज्यादा वोट लेकर के जीते। और जीतने के बाद पार्षद दल के नेता भी रहे और पार्षद दल के नेता बनने के बाद तमाम जितने हमारी महिलाएं सीटें थी, उन तमाम दर सीटों की आवाज़, क्योंकि जेंट्स तो उसमें ना जा नहीं सके थे, क्योंकि हमारी पिछली सीट जो खुशनुमा थी चची, वो लेडीज सीट थी और तमाम दर जितनी लेडीजें थी, तो पार्षद दल के रूप में एक जेंट्स सीट शेर भाई की थी, जिन्होंने बखूबी अपने वार्ड के साथ साथ तमाम दर जो महिलाएं सीटें थी, उन तमाम दर सीटों पर अपनी कलम की ताकत से और अपने वजूद की ताकत से इन्होंने निर्माण कार्य कराने का काम किया। रही बात शेर भाई की, मैं इच्छुक नहीं था कि ये पार्षद का चुनाव लड़े। मैं शुरू से ही इनका मेरी लड़ाई रही है। मैं चाहता हूं कि ये शहर के अंदर मेयर के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े और मैं समझता हूं कि मेयर के अंदर बखूबी तमाम दर हिंदू मुस्लिम का एक तरफा वोट मिलकर के हाजी गुलशेर साहब को सहारनपुर नगर निगम में मेयर बनाने का काम हो सकता है। क्या विकास कराए इन्होंने? क्योंकि लगातार जो कमेला रोड भी कहा जाता है कि 40-50 साल से नहीं बन पाया था, लगातार उसके लिए भी प्रयास किए जा रहे थे, वो भी इनके द्वारा प्रयास किए गए और अलग अलग जो चीजें हैं अलग अलग क्षेत्रों में वो इनके द्वारा कराई गई, निर्माण कार्य हो या सड़क निर्माण हो या और चीजें हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यह है कि इस बार जो प्रत्याशी थे वो क्या वादे कर रहे थे, क्या उनके वादों में जनता नहीं आई? चांद कॉलोनी शुरू से एक चांद कॉलोनी को अनदेखा किया जाता था। राशिद अंसारी साहब यहाँ पे सभासद थे पहले, तो उसके बाद यहाँ की जनता में एक उत्साह था कि हमारा पार्षद हमारे क्षेत्र का होना चाहिए। लेकिन हाजी गुलशेर साहब ने बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के और पूरे वार्ड को एक नज़र से देखते हुए, देखिए चांद कॉलोनी के अंदर सड़कों का जाल नहीं था। पूरी चांद कॉलोनी के अंदर बहुत बुरी हालत रहती थी और तमाम कमेला पास होने से भी बहुत ज़्यादा गंदगी का वो रहता था। लेकिन हाजी गुलशेर साहब ने तमाम दर क्षेत्र के अंदर, चांद कॉलोनी के अंदर और एकता कॉलोनी के अंदर, तमाम दर क्षेत्र के अंदर सफाई, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर इन्होंने सफाई की व्यवस्था का बहुत अच्छी तरीके से वो किया। अब रही बात, तरीके से कहा जाता था पहाड़ है यहाँ पर, जो कूड़े के पहाड़ थे वो हटवाने का काम किया और मतलब जनता से यही मुद्दों पर, इन्हीं मुद्दों पर चुनाव जीता है, लड़ा है और जीते हैं जी, इन्हीं मुद्दों पर जीते हैं। रही बात ऐसी कि शेर भाई से सबको दिलाई मोहब्बत है। शेर भाई से कोई पैसे से वोट नहीं दिया शेर भाई को। मैं समझता हूँ जो प्रत्याशी जीते, मैं तमाम दर सभी प्रत्याशियों को मुबारकबाद देता हूं और जो हारे दूसरे नंबर पर, मेरी उनसे एक अपील यह है कि वो चुनाव लड़ें, मुद्दों पर चुनाव लड़ें, विकास पर चुनाव लड़ें। पैसा बांट करके कोई सियासत जिंदा नहीं रह सकती। हाजी गुलशेर के साथ लोगों ने चंदा दे करके, हाजी शेर पर पैसे की कमी नहीं है, लेकिन शेर भाई को तमाम दर क्षेत्र की जनता ने मतलब अगर कोई होर्डिंग बनवाना था तो इन्हें कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं रही और कहीं नाश्ता खाना पानी जो भी व्यवस्था थी वो जनता ने अपने रूप से करने का काम किया। हाजी गुलशेर दिलों पर राज करते हैं और जो प्रत्याशी पैसे के रूप दम पर मैदान के अंदर आते हैं, मेरी उनसे ये अपील है कि वो हाजी गुलशेर की लकीर से लंबी लकीर खींच करके दिखाएं, शायद जनता उनके साथ खड़ी हो। ठीक है यार, इनसे लंबी लकीर अगर कोई खींचेगा तो तभी चुनाव जीता जा सकता है। वार्ड 66 की जनता का साफ तौर पर कहना है। काशिफ खान, J24/7 न्यूज, सहारनपुर। नगर निकाय चुनाव हुआ है और उसके जो नतीजे हैं वो कल आ चुके हैं। सहारनपुर से क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ी जीत इस बार भी वार्ड 66 के पार्षद प्रत्याशी जैनब पत्नी हाजी गुलशेर को मिली है। मेरे साथ में हाजी गुलशेर साहब हैं जो दूसरी बार पार्षद बने हैं। सर, कैसा लग रहा है, सबसे बड़ी जीत इस बार भी?
बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने क्षेत्र की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने पहले से ज़्यादा परसेंटेज से मुझे वोट दिया और उत्तर प्रदेश में पहले नंबर की जीती। कैसे देखते हैं जनता ने जो विश्वास पिछली बार आप पर दिखाया था, दूसरी बार अब आपको उसी विश्वास पर खरा उतरना है? किस तरीके से काम करेंगे? क्या कुछ जो मुद्दे रह गए थे विकास के वो करेंगे? अभी बहुत मुद्दे बाकी हैं और जिस आशा से, जिस उम्मीद से क्षेत्र के लोगों ने मुझे जिता के दोबारा भेजा है, तो इंशाल्लाह मैं उस पर फिर से खरा उतरूंगा। जैसे पिछले 5 साल काम किया, इंशाल्लाह आगे जैसे 40% वोटिंग और उसके बाद भी सबसे बड़ी जीत, क्या देखता है? एक तरफा बिल्कुल जनता ने मन बना लिया था कि हाजी गुलशेर को दोबारा नगर निगम बोर्ड में बैठाना है। सच्चाई तो है, मैं अपने क्षेत्र की जनता पे वोट भी मांगने नहीं गया पूरी तरीके से, और उसके बावजूद भी इतना प्यार दिया कि पहले से भी मुझे 8% वोट फालतू मिला। तो जितना भी मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा वो कम है। सारे प्रत्याशियों की जमानत तब जो दूसरे नंबर पर है उन्हें क्या वोट मिले, और उसके बाद के जो प्रत्याशी हैं वो तो गले सूख गए उनके। तो बिल्कुल 4 प्रत्याशी और थे, चारों के चारों की जमानत जब्त है, और ये सब के पीछे मेरे क्षेत्र की जनता का भरोसा मेरे प्रति। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं उनका धन्यवाद किसी भी रूप में नहीं कर सकता, क्योंकि उनका एहसान है इतने वोटों से जिताकर एक तरफा उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत दी। इतना कम पल होने के बावजूद किसी को इतना एहसास नहीं था कि फिर से इतने वोटों से जीतेंगे। तो मैं फिर से धन्यवाद कर रहा हूँ आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता का, कि वो मेरा परिवार है और इंशाल्लाह परिवार की तरह ही रहेगा। भाजपा का दूसरी बार मेयर बना है, जबकि चेहरा नया है, डॉक्टर अजय सिंह है। क्या मानते हैं बोर्ड में किस तरीके से काम होंगे, क्या काम होंगे भी या नहीं होंगे? क्योंकि जिस प्रकार से राजनीति आप देख रहे हैं, उठापटक जो है एक तरीके से चल रही थी बसपा और भाजपा के बीच, क्या मानते हैं? देखिए वो सब ठीक है, भाजपा का मेयर बना है, मेयर किसी का भी हो, इंशाल्लाह अपने क्षेत्र की जनता के लिए हमें लड़ना आता है, काम लेना आता है। तो जैसे पहले काम लिया इंशाल्लाह आगे ऐसे काम लेंगे। क्या कुछ विकास रह गया था जो इस बार कराएंगे दूसरी बार में? हाँ भाई, भी बहुत विकास बाकी है। क्या कुछ है, जैसे हमारा ये आप देख रहे हो रजवाया ने नाले का रूप ले रखा, पहली प्राथमिकता इसकी है कि इसको छपाने का काम करेंगे। और हमारे यहाँ मलिन बस्ती, एकता कॉलोनी, चांद कॉलोनी, इसमें भी काफ़ी विकास जो अभी रुका हुआ है, तो इंशाल्लाह पहली प्राथमिकता पे होगा, इसको कराएंगे। मलिन बस्ती हमारे यहाँ गरीब लोग रहते हैं, तो जो भी इनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे राशन कार्ड है, किसी की पेंशन का है, तो इंशाल्लाह जो कुछ रुके हुए काम है वो सब करेंगे। सबसे बड़ी समस्या आपका देहात क्षेत्र कुछ विधानसभा में आता है, लाइट जो है वहाँ की देहात विधानसभा की है, देहात क्षेत्र की है, उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं जो शहर की लाइट हो? क्योंकि लगातार लोग जो है वो परेशान रहते हैं, त्रस्त रहते हैं। उसके लिए बार बार प्रयास किया जा रहा है। अभी उन्होंने इसके लिए एक एस्टीमेट तैयार हुआ है, जैसे अभी अधिकारियों से पता लग रहा है कि 32 गाँवों के लिए उसका एस्टीमेट एक बनकर तैयार हो गया। उम्मीद लग रही है कि इंशाल्लाह जल्द ही इसका समाधान होगा। इस तरीके से अन्य प्रत्याशी अपने वार्डों में जो पार्षद बने हैं वो वादे कर रहे हैं कि मैं पार्क बनवाऊंगा, मैं स्कूल बनवाऊंगा। आपने कोई इस तरह का वादा किया था जनता से, जनता ने आपको दोबारा चुना है? देखिए इसकी ये कोई शर्त नहीं है, लुभावने वादे जिन्हें कहा जाता है। मैंने लुभावने वादे कभी नहीं किए हैं और ना मैं करता। जो काम है वो ज़मीन पे सबको नज़र आ रहा है, और इंशाल्लाह जो कहते हैं वो करते हैं। वादे तो कुछ नहीं, वादे तो लोग बतेरे बहुत नेता है, अभी पब्लिक सब जानती है, बेवकूफ़ नहीं है कौन कहने वाला है और कौन करने वाला है। तो कहता कुछ नहीं, इंशाल्लाह सब कुछ करके दिखाता हूँ, सब कुछ तो नज़र आ रहा है। और उसी को देखते हुए मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे पहले से ज़्यादा भरोसे से जिता के भेजा, और वो भरोसा उनका इंशाल्लाह खरा उतरूंगा। किस तरीके से धन्यवाद व्यक्त करें? उनके बीच जाएंगे, डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे उनसे, किस तरीके से? अभी भी बीच में बैठा हूँ आपके सामने इनके, ये तो मेरा परिवार है। कुछ लोग मेरे पे खुद आ रहे हैं, कुछ के पास मैं खुद जा रहा हूँ। इंशाल्लाह जैसे 5 साल इनके बीच में रहा हूँ, आगे भी इसी तरह इनके बीच में रहूँगा। ठीक है, कुछ लोग भी मेरे साथ में मौजूद हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम हाजी मोहम्मद इसरार। हाजी इसरार साहब वार्ड 66 के रहने वाले हैं। जी बिल्कुल। किस तरीके से देखते हैं जिस प्रकार से सबसे बड़ी जीत हाजी गुलशेर की हुई है, एकजुट होकर वोट किया है सबने?